तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश साजम एकेडमी। आज फिर मैं आप प्रपोजिशन के सेकंड पार्ट वीडियो लेकर आया हूं। और चलिए, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसमें फिर आज आप लोगों का 25 क्वेश्चंस रहेंगे प्रपोजिशन का। ये प्रपोजिशन का सीरीज में हम 100 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इसके जो रूल्स है इसको भी हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस माय अपकमिंग वीडियोस। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी वॉक्ड ब्लैंक द पार्क देन केम होम। ऑप्शन है अराउंड, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग। सो यहाँ पे सही आंसर अराउंड होगा, क्योंकि देखो अराउंड का मतलब इधर उधर होता है। अराउंड का एक्चुअली मतलब क्या होता है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है उसके जैसे इर्द गिर्द घूमने को हम क्या कहते हैं, अराउंड कहते हैं। लेकिन वॉक के साथ अराउंड लगता है, इसका मतलब हम पार्क में इधर उधर चले, ये मतलब होता है। यहाँ पे हमें अराउंड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, दिस रोड रन्स ब्लैंक द कैनल अक्रॉस, अलोंग, ओवर, अराउंड। क्या होगा? सही आंसर है अलोंग। जैसे हमने पहले वाला लेसन में भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देखिए। यहाँ आपको आगे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां से देख सकते हैं। देखो अलोंग हम कब प्रयोग करते हैं, जब कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक एक पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा हो। जैसे रोड, दिस रोड रन्स, मतलब ये रोड है, ठीक है, और ये कैनल है, कैनल का लाइन है। जब ये दोनों एक साथ चले, साथ साथ चले, तब हम अलोंग प्रयोग करते हैं। दिस रोड रन्स अलोंग द कैनल, इट मीन्स ये रोड ये कैनल के साथ साथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वाटर ब्लैंक द ब्रिज टुडे, अंडर, बीनीथ, बिलो या ओवर। सो सही आंसर होगा हमारा अंडर। देयर इज वाटर अंडर द ब्रिज। ब्रिज है, ब्रिज के नीचे है पानी, के इसके नीचे पानी है। सो ऐसे केसेस में हम ब्रिज के नीचे की ओर बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे अंडर लगाएंगे। बीनीथ नहीं लगा सकते, बिलो भी नहीं लगा सकते, ओवर, ओवर तो नहीं लगा, ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ओवर लगाएंगे तो फिर पानी इसके ऊपर से आएगा। सो अंडर सही प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ही लीन्ड ब्लैंक द वॉल, लीन के साथ क्या लगता है, अगेंस्ट, ऑन, बाय, बिसाइड। ही लीन अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। देखो जब एक ऑब्जेक्ट, ये इंसान है और यहाँ पे वॉल है, सो इसमें जब ये सपोर्ट लेता है, एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट या इंसान इस ऑब्जेक्ट से जब सपोर्ट लेता है, ऐसे केस में हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पे ऑन भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, बिसाइड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, शी स्प्रेड अ क्लॉथ ब्लैंक द टेबल, ओवर, ऑन, अपन या अक्रॉस। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है ओवर, ठीक है। क्या क्या लगाते हैं, ओवर, क्योंकि टेबल है, टेबल के आर पार, इसके ऊपर से ऐसे चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। वह इस क्लॉथ को ये टेबल के ऊपर चढ़ाते हैं, तो एक तरीके से सरफेस को पूरा ढकने का काम हो रहा है। सो ऐसे में हम ना अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं, ना अपन, ना ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग तो तब करते हैं जब टेबल के ऊपर कुछ हो, लेकिन यहाँ पे टेबल है, ये टेबल को पूरा ढकने का काम कर रहा है, ऐसे में हम ओवर लगाएंगे। शी स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल। नेक्स्ट, द न्यूज स्प्रेड ब्लैंक द विलेज क्विकली, थ्रू, अराउंड, अक्रॉस या थ्रू आउट। आंसर थ्रू आउट है, ठीक है, क्योंकि देखो थ्रू आउट का प्रयोग हम कब करते हैं, ये विलेज है, ये छोटा सा विलेज है, इसमें जब कोई चीज बहुत यहाँ से मान को चलो जल्दी जल्दी इधर उधर फैलता है, पूरा गांव में फैल जाता है, ऐसे में हम थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। किसका? थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पे थ्रू, थ्रू तो हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक स्पेसिफिक एरिया है और इसके आर पार कोई चीज होता है, कोई चीज चलकर जाता है, या कोई भी इंसान ऐसे क्रॉस करता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अंदर से, वहां पे हम थ्रू करेंगे। लेकिन थ्रू आउट यहाँ से निकलता है और वो सारे इलाके को ढक लेता है ना। ऐसे केसेस में हम थ्रू आउट का प्रयोग करेंगे। सो न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज क्विकली। Keep the document blank this folder, within, in, inside, into। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Within, ठीक है। Keep the document within this folder, इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देखो इन भी लगा सकते हैं, इनसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन विद इन हमारा एक्चुअली ये बहुत ही फॉर्मल सेंस देते हैं। सो यहाँ पे हम विद इन का प्रयोग करेंगे। सी स्टूड ब्लैंक द क्राउड काम एंड स्टेडी। सो इसमें क्या होगा, क्राउड के बीचों बीच वो खड़ा हुआ है। अमिट होगा, अमंगस्ट होगा, अमंग होगा या इनसाइड होगा, इनमें से कौन सा वाला सही है? करेक्ट आंसर हम यहाँ पर अमिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अमिट मतलब बीचों बीच, जब कोई इंसान एक क्राउड से भरा हुआ है और उसके बीचे बीच उसका पोजीशन रहता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अमिट, अमिट का प्रयोग करेंगे। और अमिट यहाँ पर लगने का एक और कारण है, जो ये क्राउड देख रहे हैं आप लोग, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और रूल बता देता हूँ, अमिट यहाँ पर लगने के कारण एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऐसे केसेस में हम अमिट ही लगा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, अमिट लगाते हैं। और किसी का पोजीशन किसी बड़े क्राउड के या किसी बड़े से जगह के बीचों बीच दिखाना है, तो इसमें हम अमिट लगाएंगे। और अमिट स्पेशली क्राउड हो गया, केओस हो गया, ऐसे नाउन के साथ हम अमिट का प्रयोग करेंगे। द हॉस्पिटल इज ब्लैंक द फ्लाईओवर। सो क्या होगा, बिलो,
अंडर, बीनीथ या ओवर। फ्लाई ओवर के नीचे है, ऐसे फ्लाई ओवर है और इसके नीचे है, इसमें हम क्या लगाएंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे। बिलो सही है ऐसे ऐसे पोजीशन को दिखाने के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है, और ये फ्लाई ओवर के नीचे है, तो इसके लिए हम बिलो ही करेंगे। बिलो सही आंसर है। नेक्स्ट है ही केम ब्लैंक द रूम क्वाइटली। कैसे आया वो? इनटू, इन, इनसाइड या टू? ही केम इनटू द क्लासरूम, या तो फिर ओके यहाँ पे सही होगा इनटू, क्योंकि ये इंसान क्लासरूम के अंदर आया, ये आदमी आउटसाइड टू इनसाइड। सो ये आदमी मोशन में है। जब कोई भी कार्य मोशन में होता है तो ऐसे में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। सो इनटू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वॉक्ड ब्लैंक द रोड विदाउट लुकिंग। ऑप्शंस अलोंग, ओवर, अक्रॉस, अराउंड, विदाउट लुकिंग। इसमें क्या होगा सही आंसर? सो ऑब्वियसली ये रोड है, तो यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, और उसे इस पार जाना है, और यहाँ से गाड़ी आ रहा है, कुछ चल रहा है, इसको नहीं देखा उसने, बिना देखे ऐसे पार कर लिया, तो ऐसे में क्या लगाएंगे? ऑब्वियसली अलोंग होगा तो साथ साथ चलते हैं, ऐसे रोड के साथ साथ अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, इस पार से उस पार गया है, ठीक है, अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर स्टूड ब्लैंक द स्टूडेंट वेल एक्सप्लेनिंग। ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अमंग अस या बिसाइड। उसके बाजू में बैठा, अमंग अस, उसके उन बच्चों के झुंड में बैठा, पीछे बैठा, इन फ्रंट बैठा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इन फ्रंट सही आंसर होगा, क्योंकि जब ये भी टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, जब ये आमने सामने होता है, ऐसे में हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? इन फ्रंट का प्रयोग करेंगे। द टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट वेल एक्सप्लेनिंग। प्लीज सिट ब्लैंक मी एंड लिसन। बिसाइड, बाय, विथ या एट, कौन सा वाला सही होगा? सही आंसर है आपका बिसाइड। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, सो बिसाइड हमारा सही आंसर है। जब हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो टीचर है यहाँ पे, उसके बगल में, नेक्स्ट टू, ठीक है, उसके बगल में बैठने के लिए बोल रहे हैं। ड्रॉ आपको अच्छा नहीं बन रहा होगा, बस आप लोगों को समझाने के लिए। वी ड्रॉप ब्लैंक द टनल थ्रू, अक्रॉस, ओवर, अलोंग। तो देखो ये अक्रॉस नहीं हो सकता है, ओवर भी नहीं हो सकता, अलोंग भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली थ्रू है। जब कोई टनल है यहाँ पे, ठीक है, होल है, और ये जाके दूसरे साइड पे निकलता है, तो जब इसके अंदर से ऐसे होते हुए गाड़ी निकलते हैं, या कोई भी चीज ऐसे जाते हैं अंदर से होते हुए, जैसे एक पाइप है, एक पाइप से उसके अंदर से आप देखते हो या कोई भी चीज को पास करते हो, ऐसे में हम थ्रू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टनल तो एक क्या होता है, एक छेद होता है ना, उसके अंदर से हमने क्या किया? ड्राइव किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थ्रू का प्रयोग करेंगे, थ्रू प्रेपोजिशन। शी स्पोक ब्लैंक ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। किसी चीज के विषय में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट, है ना। सो अबाउट यहाँ पे हमारा सही आंसर है। शी सक्सीडेड ब्लैंक हार्डवर्क एंड पेशेंट। सक्सीडेड बाय, विथ, थ्रू या बिकॉज। बिकॉज ये प्रेपोजिशन आई डोंट थिंक, थ्रू भी नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थ्रू सही है, क्योंकि देखो थ्रू किसी प्रोसेस को भी बताता है। किसको? प्रोसेस, ठीक है, किसी प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोसेस से? उस हार्डवर्क और पेशेंट की प्रोसेस से उसने क्या किया? अचीवमेंट या सक्सेस हासिल की। या कोई मीन्स को, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई चीज पास हो रहा है, इसको दिखाने के अलावा कोई प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है, या कोई मीन्स है, कोई माध्यम है, इसको भी दिखाता है। तो यहाँ पे उसने हार्डवर्क और पेशेंट के माध्यम से सक्सेस, सफलता हासिल कर ली। सो ये माध्यम को भी दिखाता है, प्रोसेस और मीन्स को। आगे समझ में आया होगा। द विडो लुक्स अपॉन द गार्डन। अपॉन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, शी सेट ब्लैंक द शेड ऑफ द ट्री। देखो यहाँ पे इन, एट, इन, अंडर, इन सही है। इन द सेट एक फिक्स कोलोकेशन कहलाता है, कोलोकेशन, ठीक है, कोलोकेशन है। इन द शेड ऑफ द ट्री कोलोकेशन है, सो इन लगेंगे यहाँ पे प्रेपोजिशन। शी वेटेड ब्लैंक द बस स्टॉप, इन, एट, ऑन, बाय। एट सही है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पे हम एट का प्रयोग करते हैं। शी जम्प्ड ब्लैंक द फेंस इजीली। अक्रॉस, ओवर, अलोंग या अपन, इनमें से कौन सा सही है? शी जम्प्ड ओवर द फेंस इजीली। यस, ओवर सही है, क्योंकि जब हम ओवर का प्रयोग करेंगे तो हमें एक मोमेंट दिखाता है कि जंप ओवर द फेंस इजीली, बहुत ही आसान तरीके से उसने क्या किया? छलांग लगाया। सो ओवर इंडिकेट्स अबव एंड टू द अदर साइड ऑफ अ बैरियर्स। कोई एक ऐसे बैरियर से, ठीक है, इसमें जब हम क्या करते हैं? ऐसे छलांग लगाते हैं। सो ये मोमेंट में है, और ऐसे मोमेंट को दिखलाने वाला प्रेपोजिशन को हम ओवर कहते हैं। सो ओवर सही है यहाँ पे। वी डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स ब्लैंक विंटर। कौन सा सही है? ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, अंटिल। ड्यूरिंग सही है, ठीक है, किसी पीरियड के दौरान। ड्यूरिंग हमें क्या बताता है? ड्यूरिंग हमें बताता है इंडिकेट्स टाइम पीरियड बताता है, विंटर के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर्स हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो हियर करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग। सो नेक्स्ट इज द बेकरी इज ब्लैंक द कॉर्नर। इन, एट, ऑन या बाय।
एट द कॉर्नर होगा ना। स्पेसिफिक पॉइंट पे हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। एट हम कब लगाते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक पार्टिकुलर कोना पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। सो एट सही है। आप लोग मुझे कमेंट पे बताइए इसका क्या होगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, यहाँ पे है।